पाठ 10। भगवती चरण वर्मा। 2 कलाकार। सारांश। एक बड़े कमरे में एक ओर पंडित चूड़ामणि एक मोटा सा रजिस्टर लिए बैठे हैं, जिस पर वे फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं। दूसरी ओर एक छोटे से स्टैंड पर मार्तंड हाथ में तूली लिए अधूरी तस्वीर बना रहे हैं। दोनों बातचीत कर रहे हैं। चूड़ामणि के प्रकाशक परमानंद ने उन्हें पैसा नहीं दिया, जबकि उसने कल ही मोटर खरीदी है। चूड़ामणि परमानंद की सोने की घड़ी उठा लाए हैं कि अगर 2 घंटे में पैसे नहीं दिए तो उस घड़ी को बेच देंगे। मार्तंड बताता है कि लाला रामनाथ ने उसकी बनाई तस्वीर के 7 रुपए लगाए, जबकि उसकी कीमत कम से कम 50 रुपए है। मार्तंड लाला रामनाथ को चोर, लुटेरा, उठाईगीरा कहता है। वह अपने 5-7 नौकरों से मार्तंड को पिटवाना चाहता है, परंतु मार्तंड रामनाथ की नाक पर घूंसा मारकर और अपनी बनाई तस्वीर की जगह लाला रामनाथ के पिता की तस्वीर, जो लंदन से बनकर आई है, को उठाकर भाग आए हैं। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आती है। बड़ी जद्दोजहद के साथ मार्तंड जंजीर खोलता है। आने वाला लाला बुलाकीदास मकान मालिक है। वह कमरे के बीच खड़ा होकर 6 महीने का किराया मांगता है, तो चूड़ामणि कहते हैं कि बुलाकीदास आप मार्तंड से बात करें, क्योंकि आपने किवाड़ खुलवाया है मार्तंड से। मार्तंड कहते हैं, आपने पहले आवाज दी चूड़ामणि को, पहले उनसे बात करें। बुलाकीदास कहता है कि मैं आप दोनों से ही 6 महीने का किराया मांग रहा हूँ। चूड़ामणि कहते हैं, मैंने आपके नाती के मुंडन के निमंत्रण पत्र पर मंगलाचरण की कविता लिखी, 1 महीने का किराया अदा हुआ। छोटे लड़के के विवाह पर कवि सम्मेलन कराया, 3 महीने का किराया अदा हुआ। तभी मार्तंड कहता है, मैंने पूजा करने के लिए आपको राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर दी थी, 2 महीने का किराया अदा हुआ। जन्माष्टमी में आपके मंदिर की झांकी सजवा दी थी, 4 महीने का किराया अदा हुआ। बुलाकीदास बाकी 2 महीने का किराया मांगता है, तो चूड़ामणि कहते हैं कि संसार का एक महाकवि आपके चिड़ियाखाने नुमा मकान में रहा, 5वें महीने का किराया अदा हुआ। मार्तंड कहता है, संसार का एक श्रेष्ठ चित्रकार आपके इस जानवरों के रहने काबिल मकान में रहा, 6ठे महीने का किराया अदा हुआ। तभी प्रकाशक परमानंद आते हैं। चूड़ामणि उनका स्वागत करते हुए कहता है, स्वागत है। झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, दुनिया के जितने छलछंद नहीं बचे हैं, इनसे कोई धन्य प्रकाशक परमानंद। इसलिए हम लिखने बैठे हैं लंबा चौड़ा एक पुराण। परमानंद जी रुपए देकर घड़ी वापस मांगते हैं, तो चूड़ामणि परमानंद कुरान लिखने की धमकी देते हैं। परमानंद के जाते ही लाला रामनाथ आते हैं। भड़कते हुए कहते हैं, मार्तंड जी आप अपनी तस्वीर की जगह मेरे पिताजी की तस्वीर ले आए हैं। मार्तंड माफी मांगते हुए लाला रामनाथ के पिता की तस्वीर वापस करते हैं। लाला जी चित्र देखते ही चौंकते हैं। इसमें से आपने नाक गायब कर दी। मार्तंड कहते हैं, लालाजी आपने अपने पिताजी की नाक तो उसी समय कटवा दी,
जब 50 रुपए की तस्वीर के 7 रुपए लगाए थे। आपके पिता लाला अमरनाथ तो बड़े दानी पुण्यात्मा थे और आज उनके सुपुत्र ने उनकी नाक कटवा दी। लाला रामनाथ 50 रुपए में तस्वीर खरीद लेते हैं। मार्तन उनके पिता की नाक ठीक कर देता है। पैसे देखकर लाला बुलाकीदास अपना किराया मांगता है तो मार्तन कहते हैं कि किराया पहले ही चुकता कर चुके हैं। यदि हमें मकान से निकालने की कोशिश की तो बुलाकीदास की तस्वीर बनाकर प्रदर्शनी में भेजेंगे, जिसकी नाक का होना या न होना हमारे मकान में रहने और न रहने पर निर्भर है। चूड़ामणि भी कहते हैं कि अगर हम इस मकान से गए तो परमानंद पुराण को हम बुलाकी पुराण बना देंगे। बुलाकीदास, आप दोनों बड़े बदमाश हैं, कहता चला जाता है। चूड़ामणि और मार्तंड दरवाजा बंद कर अपना अपना काम करने लगते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।